तो गाइस क्या हो, अगर आप एक बहुत ही बढ़िया फाइटर हो पर सभी लोग आपको हेट करते हो क्योंकि आपकी शक्ल कुछ ज्यादा ही अजीब है, मतलब दिखने में काफी गंदे हो। यही कहानी मैं साकुरा की। तो चलो जल्दी से एनिमे की तरफ बढ़ते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा, जो कि एक रास्ते पर चल रहा था और ये इसका सपना ही चल रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने कई लोग उसको भर भर के गालियां दे रहे होते हैं क्योंकि उसकी शक्ल कुछ ज्यादा ही अजीब होती है। और साकुरा एकदम से नींद में से उठता है और वो सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये सपना था। इसके बाद हम देखते हैं सिटी का सीन थोड़ा सा दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर साकुरा जा रहा होता है और वो कह रहा था कि मुझे सिर्फ पावरफुल लोगों में इंटरेस्ट है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की को 4-5 गुंडे परेशान कर रहे थे और वो गुंडा लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो लड़की साफ साफ मना कर देती है और फिर वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं पर वो गुंडा उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पीछे से साकुरा था और अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है और कहता है कि इस लड़की को छोड़ दे वरना मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और वो गुंडा कहता है कि तू कौन है बे, गंदी से शक्ल के, अब तो नहीं बचेगा, और उसे मारने की कोशिश करता है पर साकुरा उसके डॉज करके अपना पंच उसके मुंह पे जड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं साकुरा एक करके उन सभी गुंडों को फाइनली हरा चुका था। फिर वो वहाँ से ही जाने लगता है और वो लड़की उसे कहती है कि रुको तुम्हारा शुक्रिया। तो साकुरा कहता है मुझसे कहा? तो वो कहते हैं हाँ मैंने तुमसे कहा। तो साकुरा को ये सुन काफी गुस्सा फील हो रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा था। इसके अगले सीन में हम देखते हैं साकुरा और वो लड़की एक होटल के अंदर आए होते हैं जहाँ पर वो लड़की एक सर्वेंट का काम करती है और वो साकुरा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर नया आए हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ, मतलब तुम इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो साकुरा कहता है हाँ ऐसी बात ही है। इसके अलावा वो बताती है कि इस शहर में काफ़ी गुंडे रहते हैं, मतलब हमेशा यहाँ पर लड़ाई होती रहती है जिसके कारण यहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके अलावा हमारे साकुरा को खाने के लिए एक अजीब सा ऑमलेट और राइस का केक देती है जिससे खाकर हमारे साकुरा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। इसके अलावा वो साकुरा से पूछती है तुम करना क्या चाहते हो, और इसके अलावा वो हमारे साकुरा की तरफ बहुत ही गौर से देखने लगती है और हमारे साकुरा को काफ़ी गुस्सा फील होता है क्योंकि वो पहली बार एक लड़की उसके इतना करीब आई थी और वो उसे बताने लगता है कि मैं फ्यूरन हाई स्कूल में सबसे बड़ा गुंडा बन के रहूँगा और मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी बन के दिखाऊंगा। और वो लड़की कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ से एक बूढ़ा आदमी जाने लगता है। तभी हम देखते साकुरा पीछे से कहता है कि अंकल जी आपका ये बैग रह गया, आपका है तो ले जाइए इसको। इसके बाद कोटोआ मतलब वो लड़की साकुरा से कहती है कि ये अंकल ने तुम्हारा शुक्रिया किया, और साकुरा को काफ़ी ज़्यादा ब्लश फील हो रहा था क्योंकि आज तक कोई भी उसका शुक्रिया नहीं कर रहा था, मतलब सभी लोग उसको हेट करते थे क्योंकि उसकी शक्ल ही बहुत अजीब थी। इसके अलावा साकुरा उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ अकेले करके रहूँगा, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के रहूँगा। और वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम ऐसा सोच रहे हो, मुझे लगता तुम ऐसा कर पाओगे। साकुरा कहता है क्या? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि फ्यूरन हाई स्कूल में सभी गैंग्स बना कर रहते हो और तुम्हारी बात की जाए तो तुम अकेले हो। और साकुरा को सुन के काफ़ी बुरा लगता है और उसके मन में थोड़ा सा फ्लैशबैक आ जाता है और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर गुंडे शहर को मतलब उस विलेज को तबाह कर रहे होते हैं और साकुरा वहाँ जाकर देखता है कि ये सभी वही गुंडे जिसके साकुरा ने अच्छे से पिटाई की थी। और वो गुंडा वहाँ पर आता कहता है कि ए बच्चे तू तो वही है, मुझे भूल तो नहीं गया ना। सभी लोगों को अपनी शक्ल याद करने को कहता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कितनी गंदी शक्ल है तेरी। और साकुरा इसमें काफ़ी खुश हो रहा था आ गई ना अपनी औकात पे, मुझे पता है कि सभी लोग मुझे हेट करते हैं, इसलिए जब मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगा तुम सब मेरी इज्जत करोगे। और मासाकुरा उसके मुंह पे पंच जड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं साकुरा उन गुंडों की फाइट शुरू हो चुकी थी और मासाकुरा एक एक करके उनकी अच्छे से धुलाई कर रहा होता है, इतनी ज़्यादा कि वो गुंडे मासाकुरा के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद कोटो का ये आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखते हैं कि तभी एक गुंडा उसको पकड़ लेता है और साकुरा भी उस गुंडे को आराम से ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा साकुरा कोटो जाने की कोशिश करता है पर वो एक कॉर्नर में आ जाता है जिसके कारण उसका डिसएडवांटेज बढ़ चुका था और वो गुंडे एक करके आ ही रहे थे पर हमारा साकुरा उनको अच्छे तरीके से संभाल रहा होता है। तब भी उनमें से एक बंदा चाकू उठाकर हमारे मेन कैरेक्टर का पैर इंजर कर देता है जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी दिक्कत हो रही थी लड़ने में। तभी एकदम से एक बंदा बेसबॉल के सामने आता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि अब बस उसका खेल खत्म होने वाला है। तभी सामने से एक लड़का आके उसका वो ब्लॉक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और फ्यूरन का बच्चा आ चुका था जो कि फ्यूरन का हाईएस्ट मेंबर था और वो अपने दोस्तों को भी साथ लाया था और वो उससे कहता है कि दोस्तों तो चलो इस सबको मजा दिखाते हैं। और हम देखते हैं फ्यूरन के 4-5 बच्चों और सामने 70 गुंडों की फाइट शुरू हो चुकी है और हम देखते हैं फ्यूरन हाई स्कूल के सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और वो सब उनकी अच्छे से धुलाई कर देते हैं। इसके बाद कोटोहा हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही है तुम देख रहे हो ना साकुरा, ये सभी लोग शहर द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि 2 साल पहले गुंडों ने काफ़ी आतंक मचाया हुआ था। उसके बाद फ्यूरन हाई के स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। ये लोग शहर वालों की हमेशा मदद करने लगे जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम भी कमाया। और इसी के साथ ही हमारे साकुरा को अंदर अंदर बहुत ही बुरा फील हो रहा था क्योंकि आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ उसने लड़ी है उसमें से सभी ने इसको हेट किया और कोई भी इसकी तारीफ नहीं करता है।
तभी एक बुढ़ी आदमी वहाँ पर आती है, उससे कहती है तुमने बहुत बढ़िया लड़ाई की, और हमारे मेन कैरेक्टर के पैर पर पट्टी बांधने की कोशिश करती है, पर मेन कैरेक्टर कहता है कि ए दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तो लड़की कोटवा उसके पैर पर पट्टी बांधना चालू करते हैं। उससे कहते हैं मुझे पता है साकुरा, तुम्हें हमेशा अकेले रहने के लिए मजबूर किया गया था, मुझे पता है तुम कितने अकेले हो, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने हाथ आगे बढ़ा सकती हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं दे सकते। सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और इसी के साथ तुम्हारा सपना भी पूरा हो सकता है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था कि ऐसा होगा तो मैं तो बहुत बढ़िया बन जाऊंगा, और इसी के साथ ही वो एक बहुत ही बड़ा फर्स्ट स्टेप लेता है। तभी वो एकदम से छलांग मारता है और सामने एक गुंडा होता है, उसके मुंह पर लात मारता है, और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम सबका साथ दूंगा, तो चलो हम एक बहुत ही बढ़िया फाइटिंग टीम बनाएंगे। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा साकुरा कोटोहा की शॉप में आया होता है और वो अजीब सी शक्ल बना रहा होता है, जिसके कारण कोटोहा उससे पूछती है साकुरा तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो, और साकुरा कहता है तुम चुप रहो। और हम देखते हैं साकुरा की पीठ के पीछे एक बुढ़िया बैठी होती है और वो कोटोहा को गुड मॉर्निंग विश करती है, और कोटा भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। और साकुरा उससे कह रहा है कि दादी जी नीचे उतर रही, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, और दादी कहती है हाँ ठीक है, और दादी काफ़ी स्टाइल में से नीचे उतरती है। इसके अलावा साकुरा उससे कहता है कि दादी तुम चल सकते हो, तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो कहती है बेटा मैंने तुम्हें बताया था, पर तुम्हारी मर्जी के कारण तुम मुझे उठाकर यहाँ पर लाई हो। साकुरा कहता कि कैसे कैसे झूठे व्यक्ति रहते हैं भाई, यहाँ पर कितने बेकार लोग हैं। इसके अलावा वहाँ से जाने लगता है कि तभी कोटा उसे रोक कर एक बहुत ही बढ़िया सैंडविच देती है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है, क्योंकि आज हमारे साकुरा का फाइनली फ्यूरन स्कूल के अंदर एंट्रेंस होने वाला है और पता लगता है कि उसके एंट्रेंस का टाइम 12 बजे का होने वाला है। इसके अलावा साकुरा से हमारी ह्यूटो कहती है कि साकुरा मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, और साकुरा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली आज मेरी फ्यूरन में एंट्रेंस होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि कोटा की शॉप में एक और व्यक्ति आता है जो कि एक बच्चा होता है और वो आते सारी गिर जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं वो कोटा से कह रहा था कि कोटो हाँ मेरी ड्रेस कैसी लगी, मैं फाइनली फ्यूरन स्कूल में जाने वाला हूँ। और साकुरा कहता है कि बच्चे ये तेरा टैग लगा शर्ट को, उसको उतार दे भाई, और वो उसको उतारने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है और उसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बच्चों की जैसे होती है, जिसके देख के साकुरा कहता है कि क्या ये भी मेरे स्कूल में होगा, और कोटो कहती है हाँ साकुरा ये तुम्हारी क्लास में होगा। और इसके अलावा वो बच्चा कहता है कि एक गंदी सी शक्ल के तू मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, और इतनी शक्ल कैसी है, कैसे कंची जैसी आगे क्या बाल है। साकुरा कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, वो कहता है मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, पर तेरे बाल सफ़ेद है मतलब तो बूढ़ा होने वाला है। और ये सुनते कोटो जो से हंसने लगती है और साकुरा कहता है चुप कर लड़की कितना सही। और उसके अलावा कोटो उस लड़के का इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं जिसका नाम नायरे होता है, मतलब उस लड़के का नाम नायरे है, नायरे पता नहीं क्या नाम है उसका। और वो साकुरा से कहता है कि अच्छा तो तुम इस जगह से नहीं हो, मतलब तुम यहाँ पर नए आए हो, इसलिए तुम्हें फ्यूरन स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें पता नहीं क्या पिछले कई सालों से मतलब 2 सालों से फ्यूरन स्कूल ने इस जगह की रक्षा की है और फ्यूरन स्कूल के बच्चे इस जगह की हमेशा रक्षा करते हैं, और मैं भी उनके जैसे ही काम करूँगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के रहूँगा। इसके अलावा वो साकुरा से पूछता है तुम साकुरा यहाँ पर करने क्या आए हो, और साकुरा उससे कहता है कि मैं क्या करने आऊँ, मैं तुम लोगों पर राज करने आऊँ। और ये सुनते हुए उसे कहता है कि हाँ तुम जैसे लोग काफ़ी यहाँ पर आते हैं, तुम जैसे लोग सोचते हैं कि ताकत रोना है सब कुछ है, पर अगर इतना सोचोगे तो तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। और ये सुनते कोटो पैसे जोर से हंसने लगती है और साकुरा कहता है कि ये बच्चे तेरा बहुत हो गया ना, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और वो वहाँ से दुम दबा के निकल जाता है। इसको बाद कोटो से कहती है कि साकुरा तुम्हें क्या लगता है फनी है ना, तो साकुरा कहता है कि हाँ फनी है क्या, कितना बेकार बच्चा है, मुझे शक हो रहा कि ऐसे कैसे लोग आ रहे फ्यूरन में, ये तो कोई दिक्कत मतलब ये तो कोई ताकतवर लड़का है ही नहीं, कैसा कमजोर लड़का ही है। इसके अलावा हमारी कोटो साकुरा से कहते हैं मुझे पता है साकुरा तुम हर एक को पावर के बेस से जज करते हो, पर तुम ये नहीं देखते कि उसके पास तुम्हारे से ज़्यादा ब्रेन है, मतलब वो अजीब टेक्निक लगाकर तुम्हें हर एक लड़ाई में जितवा भी सकता है। इसके अलावा हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या बातें कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रास्ते में जा रहा होता है और सभी लोग उसको अजीब मतलब कई बेकरी वाले उसको रोक कर एक ब्रेड देने लगता है। साकुरा कहता है कि नहीं चाहिए मुझे, मैं यहाँ चलता हूँ, फिर भी वो धक्के से उसको पकड़ा देता है। और उसी के साथ ही हम देखते हैं कि सारे सिटी वाले हमारे साकुरा के साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बिहेव कर रहे होते हैं, जिसके कारण साकुरा को थोड़ा सा शक हो रहा था भाई ये सब लोग में से इतना बढ़िया व्यवहार कैसे कर रहे हैं, सब तो मुझे हेट करते थे ना, पर आज सभी लोग मुझे पसंद क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है ये। तभी हम देखते हैं कि लड़की उसके पास आती है और वो कहती है साकुरा तुम हो ना फ्यूरन स्कूल से, वहाँ पर एक लड़के को मारा जा रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर 4-5 गुंडे मारे वही लड़के नायरे को मार रहे होते हैं, और वो कह रहा होता है गुंडा कह रहा होता है कि हे बच्चे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे रोका उस लड़की से बात करने से। तो नायरे कहता है कि बेवकूफ़ कह कि तुम्हें पता नहीं क्या वो लड़की तुमसे बात नहीं करना चाहती थी। और वो गुंडा कहता है कि अच्छा अब तुम मुझे बताएगा, और वो गुंडे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नायरे उसको पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो गुंडा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वो हमारे नायरे को फिर से मारना चालू कर देता है। और उसके साथ ही वो अपना फाइनल अटैक देने जा रहा था, तभी वहाँ पर साकुरा एंट्री लेता है और वो उस गुंडे की अच्छे से पिटाई कर देता है। उसके अलावा साकुरा कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा,
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे स्कूल वालों को परेशान करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नायरी सोच रहा होता है कि साकुरा इनको हरा नहीं पाएगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं साकुरा उन सभी गुंडों को फाइनली हरा चुका था और हमारा नायरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था कि साकुरा ने इतनी जल्दी इन सभी गुंडों को हरा दिया, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर लड़की भी पहुँच जाती है और वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और साकुरा को भी इस काम करने के लिए थैंक यू करती है, जिसके कारण साकुरा को काफ़ी ज़्यादा एम्बेस फील होता है, क्योंकि वो तुम्हें पता लड़की के सामने हमारे साकुरा की बहुत ही ज़्यादा फट रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नायरी हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा साकुरा एक जगह पर बैठकर ब्रेड खा रहा होता है और हमारा नायरी जो होता है वो उसे कह रहा होता है साकुरा जल्दी करो, हमें जल्दी स्कूल में जाना होगा, नहीं तो एंट्रेंस सेरेमनी बंद हो जाएगी। और साकुरा कहता है हाँ ठीक है चलते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों फाइनली वहाँ फिर स्कूल के अंदर पहुँच चुके हैं और हमारा साकुरा देखता है हाँ तो ये स्कूल है जहाँ पर मैं राज करूँगा। और इसके अलावा हमारा नायरी देख रहा होता है कि वो किस क्लास में बैठने वाला है और नायरी कहता है कि साकुरा हम दोनों एक क्लास में बैठने वाले हैं। साकुरा कहता है अच्छा ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं और नायरी को बहुत ही बेकार फील हो रहा था और साकुरा से कह रहा था कि साकुरा तुम मुझसे वादा करो। साकुरा कहता है क्या वादा करूँ, तो वो कहता है साकुरा मुझसे वादा करो तुम किसी लड़के नहीं। तो साकुरा कहता है क्या बात कर रहा है, मैं तो यहाँ पर लड़ने आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करना चालू करता है और हमारा नायरी उससे कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो साकुरा कहता है मैं अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ कि अगर मेरा किससे पंगा पड़ गया ना मैं उसकी अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वो गेट ओपन करता है क्लास का और तो भी देखते हैं वहाँ पर सभी बच्चे बैठे होते हैं और हमारा नायरी की कंफर्ट रही होती है कि सभी बच्चे कहीं साकुरा को मारना चलना करते हैं। तभी वहाँ पर एक आग पर पट्टी बंधने वाला लड़का था जिसका नाम सू होता है और वो कहता है कि तो तुम हो साकुरा, बल्कि कुछ मैं हूँ सू, इस क्लास का सू। और साकुरा कहता है कि अच्छा तो ये लड़का है, ये मुझसे फाइट करेगा। और वो कहता है कि अच्छा साकुरा, और वो हमारे साकुरा की पीठ पर थपाई मतलब हाथ फेरने लगता है क्योंकि साकुरा ने कल जो मुकाबला उसमें बहुत ही बड़ी फाइट की थी और शहर को बचाया था और सभी लोग मतलब सभी बच्चे उसके सामने इकट्ठे रहते थे, जिसके कारण साकुरा को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था क्योंकि पहली बार सभी लोगों का उस पर इतना ज़्यादा अटेंशन आ रहा था। तभी हम देखते हैं एक बेंच उनके सामने से गुजर रहा था जिसके कारण सभी लोग शौक थे कि कौन आ गया भाई। और हम देखते हैं वहाँ पर एक लंबे बाल वाला लड़का भी था जिसका नाम पता नहीं हथौड़ी पता नहीं क्या नाम था भाई, और वो हमारे साकुरा से फाइट करना शुरू करता है और ये भी हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं सुगो साकुरा से कह रहा होता है कि साकुरा थोड़ा सा बच के रहना क्योंकि सुगास्ते की फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद हम देखते हैं साकुरा और सुगास्ते की फाइनली फाइटिंग शुरू हो चुकी है और हम देखते हैं सुगास्ते की फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है और वो हमारे साकुरा को डोमिनेट कर रहा होता है और साकुरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी वहाँ पर स्टूडेंट खड़ा होता है, बोलता है कि हे सू तुम क्या कर रहे हो, इनकी लड़ाई को भड़काओ मत, इनको रोको। तो सू कहता है मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इन दोनों को रोक दूँ, और वो लड़का कहते हैं हाँ सेम हियर। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा साकुरा एकदम से नीचे झुकता है और वो एक रात हमारे सुगास्ते के मुंह पे जड़ देता है जिसके कारण उसके नाक में से खून आना चालू हो जाता है। साकुरा कहता है कि कैसी मजा आ गया ना, तेरे को क्या लगा हुआ तेरे से हारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं उनकी फाइट फिर से शुरू होने वाली थी, तभी स्पीकर में से आवाज़ आती है 1 2 3 माइक टेस्टिंग, फाइट अभी स्टॉप हो जाए। और साकुरा देखते हैं सभी बच्चे एकदम से खड़े हो रहे हैं और साकुरा कह रहे थे भाई अभी तो मजा आना चालू होता है, कौन है ये बंदा। तभी हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे फिर स्कूल का हेड ओमिनी में होता है और वो कहता है कि हे बच्चों मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपनी जवानी के पूरे मजे लो। और साकुरा कहता है क्या बात कर रही है, और वो कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ तुम सभी पूरे मजे लो और बहुत ही बढ़िया मेमोरीज बना के इस स्कूल से जाओ, और मैं चाहता हूँ कि तुम पहाड़ पे घूमने जाओ, गोलगप्पे खाओ, ये खाओ वो करो ये करो। और साकुरा सोच रहा होता भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं वो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम सब अपने बीच में दोस्ती बना के रखो, और मैं सुगास्ते अपने नाक को साफ कर रहा था और वो कहता है भाई कोई फायदा नहीं, हम सब ने देख लिया तुमने लड़ाई की उससे। और साकुरा कहता है कि हाँ ये सब इसी की गलती है, इसने मेरे पर अटैक किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों फाइनली एक दूसरे हैंडशेक कर लेते हैं क्योंकि सुगो ने उनसे करने को कहा था और उनकी दोस्ती थोड़ी सी फाइनली हो ही चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स हमारे साकुरा को गले से लगा लेते हैं क्योंकि साकुरा एक पहला बच्चा था जिसने हमारे सुगास्ते की पिटाई की थी, मतलब उसको लात मारी थी, और आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सुगास्ते को स्कूल में मार पाए। इसके बाद वहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि अरे एक दोस्त क्या कर रही हो, इसका गला ना घोट दो, ये कुछ बोल क्यों रहा है। साकुरा कहता है कि उसका बहन की जूत मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है ये मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, शायद मेरा अकेलापन अब दूर हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि ए मूड को क्या कर रहे हो, तो चलो वहाँ पर एक काम में जल्दी चलते हैं। और साकुरा कहता है तू कौन है भाई। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी शूटिंग और सॉरी पेंटिंग का काम कर रहे थे। साकुरा सोच रहा था कि अब मैं भाई मैं लड़ने आऊँ पेंटिंग करने, नहीं यार क्या काम करा रहे हो मुझसे। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी स्कूल में आ चुके हैं और वो स्टूडेंट वहाँ पर फिर आता है और वो कहता है कि साकुरा तुम सभी को जाना होगा, वहाँ पर हिरागी तुम्हारा वेट कर रहा है। साकुरा कहता है कि हाँ चलता है कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर वही बच्चा खड़ा था जो कि हमारे एपिसोड 1 में दिखाया था जिसका नाम हिरागी, और वो सभी स्टूडेंट्स को डांट रहा होता है कि ए बच्चा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने लेट हो गए, तुम पूरे 37 सेकंड लेट हो। सभी स्टूडेंट सोच रहे थे भाई कैसा बंदा ये 37 सेकंड लेट हो, इतना सुना रहा है मेरे को, क्या बंदा ये। इसके बाद हम देखते हैं हमारा साकुरा देखकर कहता है कि तो ये वही है।
तुम्हारा नायरो कहता है कि मतलब कौन साकुरा, कौन है ये? साकुरा बताता है ये वही है जिसने कोटोआ को बचाने में मेरी हेल्प की थी। और माना हिरागी ये सुन लेता है और कहता है कि ए साकुरा के बच्चे क्या कर रहे हो, मैं तेरे को बोला था ना कि कोटोआ की बात कोई भी स्कूल में नहीं करेगा। साकुरा कहता है तेरी इतनी बंदों को छोड़ूंगा नहीं, और उनके बीच में मैच चालू हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिरागी उन सभी को लेकर वहाँ स्कूल से बाहर चला जाता है, और हम देखते हैं साकुरा और उसका क्या नाम था उसका, हाँ सुगास्ती की अभी भी थोड़ी सी बन नहीं रही थी, जिसके कारण हिरागी कहता है तुम्हें दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा और तुम्हें मैं कभी भी लड़ने नहीं दूंगा। इस बार सुगो कहता है कि अरे भाई ये तो बच्चों को जैसे वो नहीं होते चिल्ड लगाने वाले वैसे भी कर रहा है ये तो वो कहता है कि है चुप कर जा। इसके बाद हम देखते हैं हिरागी उन सभी को लेकर फिर से पेंटिंग के काम के लिए चला जाता है, और हमारा साकुरा भी सोच रहा था भाई इस बंदे की दिक्कत क्या है, सुबह से पेंटिंग का काम करा रही है मुझसे, क्या बंदा ये। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर उनको खाने के लिए एक अजीब सी मछली भी दे देता है, और साकुरा सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इस सिटी के लोग काफ़ी अच्छे हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं इनकी अपनी सारी मन की रक्षा करके रहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं एक अजीब सी जगह पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर साकुरा कहता है कैसी गंदी शक्ल है भाई, इस बोर्ड पे कौन है ये, और फिर नायरो कहता है कि साकुरा से मत बोलो वरना वो आ जाएगा। साकुरा कहता है कौन है रहेगा भाई, तो नायरो पता लगता है कि ये एक और स्कूल है जहाँ पर फ्यूरन नाम के एक और बंदे रहते हैं और उनकी पूरी गैंग है जो कि हमारे स्कूल की तरह है, पर ये बहुत ही खतरनाक है और ये सब हमको ख़त्म भी कर सकते एक सेकंड के अंदर। साकुरा कहता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या। तो भी हम देखते हैं हमारे फ्यूरन स्कूल का एक बच्चा भाग रहा था और उनके पीछे स्पाइरन गैंग के बंदे ही पड़ी होती हैं, और एकदम से हमारा साकुरा उसका दोस्त सुगास्ते एक किक मार के उन बंदों को भगा देते हैं और उनका नीचे गिरा देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरी टीम का मिड हैंडर मतलब मेंबर वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम होता है जो, और वो इस टीम का सबसे पावरफुल मेंबर होता है। वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हिरागी कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, हम तुम्हारे इलाके में। वो कहता है हे हिरागी कैसे हो, और साकुरा सोच रहा था भाई इतनी धीरे बात बोल मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी वो लड़का अपने ही टीममेट को मारना चालू कर देता है और वो कहता है कि तुम जैसे कमजोर लोगों की हमारी टीम में कोई भी जरूरत नहीं है, और वो उस लड़के को इतना ज़्यादा मारता है। साकुरा भी उसे कह देता है कि ओए बस कर, तेरी इतनी हिम्मत मेरे होते तू किसी को मारेगा, और अपने आप को पावरफुल कहने वाला तू सिर्फ एक नमूना है नमूना, तू समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा तू कौन है भाई गंदी शक्ल के। वैसे साकुरा को लग रहा था बस ये फल छुड़ने वाली है, और वो कहता है कि तेरा सिर इतना बड़ा क्यों। साकुरा कहता है ए चुप कर, फाइट के बारे में सोच, मैं तुझसे लड़ने आऊँ। और ये भी हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। सो गाइस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये वीडियो में मेरा वॉइस ओवर थोड़ा सा अजीब सा होगा, पर हमारे घर की जो है लाइट चली गई थी, तो सॉरी इसके लिए माफ़ करना। तो चलो जल्दी से एपिसोड 4 की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है उमेमिया से। यहाँ पर हिरागी उमेमिया को कह रहा होता है कि भाई एक लफड़ा हो चुका है। उमेमिया हिरागी से कहता है कि उसको पहले से ही सब कुछ पता है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और साकुरा सोचता है ये बंदा तो यार कितना कमाल का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उमेमिया यहाँ पर बीज के बारे में बात कर रहा था, ना कि लफड़े के बारे में, क्योंकि उसके बीज खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर उमेमिया हिरागी से प्लांटिंग के बारे में ही बात कर रहा होता है और वो हिरागी से पूछता है तुम्हें क्या खाना है फिलहाल। हिरागी कहता है शिशितो, लेकिन उसकी बात काटते हुए यहाँ पर उमेमिया आगे बोलने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम शिशितो मिर्ची खाओगे तो तुम्हारे पेट में जलन होने लग जाएगी। पीछे खड़े बाकी लोग ये सारी बकवास देख रहे होते हैं एंड यहाँ पे सुओ समझ जाता है कि हिरागी के पेट में हमेशा दर्द क्यों रहता है। साकुरा यहाँ पर अब ऐसी शक्ल बना के कहता है ये है उमेमिया। ये सुनकर सुगिशिता को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है रिस्पेक्ट से नाम लो उमेमिया का। अब यहाँ पर इन दोनों की इस बात के ऊपर बहस होने लगती है और उमेमिया उन सबसे कहता है तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद उमेमिया इन सभी को अपने प्लांट्स के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है देखो कितने क्यूट प्लांट्स हैं ये, लेकिन साकुरा को यहाँ पर ये प्लांट्स जरा से भी खास नहीं लगते। एंड इस बात पर सुगिशिता फिर से साकुरा के ऊपर चिल्लाता है। हिरागी यहाँ पर बताता है कि उमेमिया कभी भी उसकी बात नहीं सुनता और अपनी ही बातों में लगा रहता है। यहाँ पर साकुरा उमेमिया का ऐसा नेचर देखने के बाद सोचता है इस बंदे की आवाज सुनने के बाद ही क्लास के सभी लोग इसकी रिस्पेक्ट करने लग गए थे। मतलब यहाँ पर ये लड़का आगे आता है एंड ये आते ही उमेमिया के सामने खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। उमेमिया साकुरा से कहता है तो तुम लड़के तुम्हें लड़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक है। साकुरा यहाँ पर कहता है वो लोग पावर की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपने से कमजोर बंदे को पीट भी रहे थे, तो इसलिए बस मैंने उन्हें लड़ाई के लिए बोल दिया। अब यहाँ पर उमेमिया साकुरा के पास आता है और उसके सर पे हाथ रख के कहता है चलो कोई नहीं बहुत बढ़िया। वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा घटिया है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था कहने की। अब उमेमिया यहाँ पे साकुरा को थैंक्स कहता है क्योंकि वो जानता है कि साकुरा ने कैसे टाउन के लोगों को बचाया और अब इस लड़के को भी। इसीलिए उमेमिया साकुरा से कहता है हमें एक भरोसेमंद लड़का मिल गया जो कि बिल्कुल हमारे छोटे भाई जैसा है। ये सारी चीजें बाकी के लोग भी देख रहे होते हैं और सुगिशिता यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो जाता है। उमेमिया की बातों को सुनने के बाद साकुरा कहता है मुझे पता चल गया है कि लोग उमेमिया से इतना ज्यादा अटैच्ड क्यों हैं और इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर साकुरा तो है एक नंबर का ढीठ, इसीलिए वो उमेमिया का हाथ अपने सर से हटाता है और कहता है ये सब करना बंद करो। तभी यहाँ पर हिरागी को एक काजी नाम के लड़के का कॉल आता है और वो लड़का हिरागी को कहता है
शिशितोरिन। और हिरागी को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पर बाहर से इन्हें एक अनाउंसमेंट की आवाज आती है। यहाँ पर ग्राउंड में खड़े होके एक बंदा कह रहा होता है, मैं हूँ शिशितोरिन का लीडर और मेरा नाम है चोजी तोमियामा। वो यहाँ पर बोफ्रिन के बहुत सारे बच्चों को कूट के आ रखा होता है एंड इसके हाथ में एक बोफ्रिन का लड़का भी होता है। और स्कूल ग्राउंड में आते ही ये बंदा अकेले ही बोफ्रिन वालों को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। हमेशा की तरह यहाँ पर सिचुएशन को देखने के बाद नीरे की फट के हाथ में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर साकुरा बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से फाइट कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर साकुरा को एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है और वो पीछे देखता है कि उमेमिया अपना यूनिफॉर्म पहन के ग्राउंड में जा रहा होता है और बाकी लड़के भी उसके पीछे जा रहे होते हैं एंड साथ में साकुरा भी। लेकिन उमेमिया साकुरा को रुकने के लिए कहता है, लेकिन साकुरा यहाँ पर उससे बहस करने लगता है और वो कहता है मुझे भी जाना है। बट उमेमिया अभी यहाँ पर बहुत सीरियस है और वो उससे कहता है मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, यहाँ पर बैठे रहो। साकुरा भी ऐसा ही करता है और वो चुपचाप बैठ जाता है। साकुरा यहाँ पर सोचता है क्या ये सेम बंदा है जो थोड़ी देर पहले हंस के बात कर रहा था। ग्राउंड में आते ही उमेमिया चोजी से कहता है जो तेरे हाथ में लड़का है वो बोफुरिन का है तो उसे छोड़ दे। लेकिन वो लड़का हंसते हुए कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो साकुरा यहाँ पर सोचता है कि ये बंदा चोजी उमेमिया के मुंह के सामने हंस रहा है एंड इतना ही नहीं उसे हंसते हुए चैलेंज भी कर रहा है। चोजी भी तैयार होता है और वो उमेमिया से कहता है आ जाओ उमेमिया, फाइट हो जाए क्योंकि तुम्हारे साइड वाले बंदे ही पहले अटैक करने आए थे तो अभी अच्छा मौका है। चोजी यहाँ पर बड़े ही ऊटपटांग तरीके से चैलेंज कर रहा होता है उसको। उमेमिया उससे कहता है मैं जानता हूँ कि हमारे साइड वाले लड़कों ने तुम्हें पहले कूटा था लेकिन तुमने हमारे लड़कों को भी काफी कूट लिया है तो हिसाब बराबर, इसलिए अब चुपचाप वहीं चले जाओ जहाँ से तुम आए थे। लेकिन चोजी यहाँ पर एक क्यूट सा चेहरा बनाता है और उमेमिया को किक करने की कोशिश भी करता है। ये चीज देखकर वहाँ पे खड़े सारे लड़के हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उमेमिया ने चोजी के पैर को पकड़ रखा है और वो उससे कहता है तुम हमेशा की तरह ही बहुत ज्यादा इम्पेशेंस हो। चोजी कहता है हाँ वो तो मैं हूँ, चलो मैंने तुम्हारे ऊपर पहले अटैक किया अब तुम लड़ाई स्टार्ट करो। उमेमिया उससे कहता है तुम आखिर इतना उतावले क्यों हो रहे हो फाइट करने के लिए। चोजी कहता है ऐसा नहीं है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ, जो चीज मुझे चाहिए वो हो तुम उमेमिया। चोजी बताता है कि वो टॉप पर तो आ गया है लेकिन उसे काफी ज्यादा बोर फील होता है। लेकिन जब वो देखता है कि उमेमिया टॉप पर होते हुए भी बहुत ज्यादा खुश है तब उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए अब चोजी ये चाहता है कि वो सबसे पहले पूरे बोफरिन के ऊपर कब्जा करेगा और उसके बाद उमेमिया पर। नीरे सोच रहा होता है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। उमेमिया कहता है अच्छा ऐसी बात है लेकिन तुमने कुछ ज्यादा नहीं सोच लिया। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ शिशितोरिन के बाकी लोग भी आ जाते हैं। टोगामे बोलता है चोजी अकेले ही मजे लेगा क्या सारे के सारे, वैसे भी तुम हमारे जनरल बॉस हो तो आगे मत जाया करो अकेले। अब यहाँ पर टोगामे ने चोजी को सारी बातें बता दी थी इसलिए चोजी इतनी जल्दी लड़ने आया क्योंकि चोजी के अंदर पेशेंस नहीं है। यहाँ पर फोरिन के बाकी लड़के और साकुरा भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उमेमिया साकुरा को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना चुप रहने के लिए। साकुरा उमेमिया को कहता है अगर आपको 1-on-1 फाइट करनी है तो मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मुझसे ये चीज नहीं देखी जाती कि एक बंदा पूरे टीम से लड़ रहा है। एंड इस बात पर यहाँ पर उमेमिया साकुरा को देखने लगता है। यहाँ पर चोजी को बहुत ज्यादा खुजली मच रही थी लड़ने की, लेकिन टोगामे उसे कहता है जरा शांत हो जाओ। यहाँ पर पूरा बोफरिन स्कूल इकट्ठा हो चुका है लड़ने के लिए, लेकिन उमेमिया उन सभी बच्चों को शांत रहने के लिए कहता है। उमेमिया चोजी से कहता है मैं तुमसे फाइट कर लूंगा लेकिन सबसे पहले तुम अपने बंदों को यहाँ से भगाओ। इस बात पर चोजी ओके कहता है, लेकिन तभी ये अधगंजा आदमी कहता है लगता है ये उमेमिया डर चुका है। इस बात को सुनने के बाद सुगिशिता को बहुत गुस्सा आता है। वो उस बंदे से कहता है शक्ल तो तुम्हारी खराब है ही लेकिन उसी के साथ साथ तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। लेकिन टोगामे यहाँ पर सिचुएशन को शांत करता है और कहता है अरे शांत हो जाओ सारे। एंड इसके बाद वो चोजी को कहता है तुम कभी और लड़ देना यार, अभी रात होने वाली है। एंड बड़ी इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो और आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।